मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अपनी फोर्सेस को इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, और वो भी राजस्थान का एरिया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएई हो, तमाम इस्लामिक कंट्रीज ऑलमोस्ट इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं। दूसरी साइड में पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी। और मेडिसिन, आज हम बात करेंगे मेडिसिन के ऊपर भी कि यहाँ से जो मेडिसिन इंडिया से दुबई और दुबई से पाकिस्तान में आ रही है, यही अगर रिलेशन बेहतर होते तो कितनी जानें बच सकती थी, कितने मरीजों को सस्ती मेडिसिन मिल सकती थी। लेकिन जो इनका अपना मुल्क है जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वहां के ऊपर एक एक्स मुस्लिम एथियस्ट आके बैठ गया, हमारे जैसे बंदे की हुकूमत है। ये क्या हो गया? ये मैं नहीं कह रहा, जैसे मैंने आपको बताया, और ये कोई प्रो एमबीएस आदमी भी नहीं है, ये एंटी एमबीएस इंसान है जो एमबीएस की बुराइयां कर रहा है, शिकायत लगा रहा है। सुनिए जरा वो क्या कहता है। सऊदी अरेबिया और इंडिया की होने वाली है एक मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज 10 तारीख से शुरू होगी, 10 फरवरी से, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें होंगी। 45 लोगों का डेलीगेशन है जो राजस्थान पहुंचेगा, जिसके लिए बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन और दोनों कैसे काम करती हैं आर्मी, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज ये कि ये वही सऊदी अरेबिया है जो पाकिस्तान के फेवर में बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में, OIC में। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई खबर बड़ी जबरदस्त आ रही है। सऊदी अरबिया के अंदर जो भाई MBS है, उनके ही पार्लियामेंट में आवाजें उठ रही है कि भाई ये एक्स मुस्लिम है। क्यों? देखिए, सऊदी अरबिया में भाई दारू के ठेके खुल गए हैं, भाई सिनेमाघर खुल गए हैं, महिलाओं को लाइसेंस दे दिया है, और काफिर के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। 10 फरवरी तक एक्सरसाइज चलेगी। 45 सेनाकर्मी आ रहे हैं और 45 भारत के, 90 और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये हो रही है। आप लोग क्या रेकमेंड, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई वीडियो शुरू करते हैं। أحد ضباط الCIA اللي أصبح الآن عضو في الكونغرس تكلم، قال قابلت محمد بن سلمان قبل سنة ونص تقريبا شخصيا بيني وبينه، وحكى لي كلام خطير. هو يقول कहता है MBS ने एक CIA के ऑपरेटिव को, जो कि अब US का कांग्रेसमैन है, उसने बड़ी क्रिटिकल बात बताई उसके कान में। هو بنفسه يقول، قال لي المشكلة ليست في المتطرفين، والمشكلة ليست في الجماعات الجهادية، المشكلة في الإسلام نفسه। वो कहता है प्रॉब्लम ये जिहादियों की, ये जो रेडिकल फंडामेंटलिज्म है, पूरी दुनिया में नारे लग रहे हैं, शरिया फॉर यूके और ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। वो अच्छा, इसलिए वो कहता है कि 97% हदीसें जो है भाई फेंक दो। इसलिए वो कहता है यार शाबे शुरू पे चलने दो, LGBT की पार्टियां, कॉन्सर्ट, मूवियां, फिल्में, सिनेमा 2000 सन में स्क्रीन अब लगनी है 2025 तक, अब तो लग भी चुकी होंगी बहुत सारी। औरतों को गाड़ियां चलाने की इजाजत दो, औरतों को वर्क फोर्स में इजाजत दो। ओए होए होए होए, इसलिए वो ये बातें करता है। हमारा बंधु है, हमारा भाई बंधु है, थोड़ा जालिम है, ठीक है लेकिन अब भाई एक इतनी जालिम नजरिए के साथ लड़ने के लिए फिर किसी स्टालिन की ही जरूरत होगी। कोई हमारे जैसा मम्मी डैडी किस्म का बंदा तो पहले दिन ही हमें फुड़का देंगे, सर तन से जुदा हो जाएगा। तो उसने अब सारे मौलवियों को डंडा इसलिए देख रखा हुआ कि ना ना। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उसने कि कैजुअली, चले एक तो होता ना एक एक्स मुस्लिम हो, जाती ख्याल आता है कि कोई बात नहीं, मुर्तद है, लेकिन सोसाइटी पे फर्क पड़ता है। लेकिन वो कह रहा है उस CIA के ऑपरेटिव को कि मगरबी ममालिक को, हुकूमतों को हमारी मदद करनी चाहिए ताकि हम इस्लाम की शक्ल ही बदल दें। ये देखें, ये कह रहा है, द वेस्टर्न गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर विद अस, عليكم أن تتعاونوا معنا أيها الحكومات الغربية حتى نساعد في تغيير الإسلام نفسه، ताकि हम इस्लाम की शक्ल ही बदल दें। यानी ये जो मॉडर्न इस्लाम, लिपस्टिक मोमनो वाला मुसलमान, कोई बात नहीं, इस्लाम इशू पे चलती है, कोई बात नहीं। पार्टियां शार्टियां, LGBTQ इशू, फिल्में शिल्में, औरतें काम कर रही हैं, ऑफिस में अफेयर्स चल रहे हैं, संसारी, ये कोड़े शोड़े, ये क्या बकवास है? नो, ये काम नहीं होगा। नो, ये जो इस्लामिस्ट और जिहादी है जो मगरबी मुल्कों में, वहां पे ख्वाब देखते हैं कि हमने वहां पे शरीयत लानी। ओ भाई, ये क्या हो गया? तुम्हारे पैर के नीचे से कारपेट खींच लिया, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? فهو الرجل الآن يصرح لهذا الشخص ما لم يصرحه لغيره أنه يجد في المشكلة في الإسلام نفسه. इस्लाम के अंदर प्रॉब्लम है, इस्लाम प्रॉब्लमैटिक है। MBS सलूट। فالرجل قد نذر نفسه من أجل أن يغير الدين والعياذ بالله حتى कानों को हाथ लगा। ओए MBS 40 साल का है, यंग है, 30 साल तक तुम्हारे ऊपर रहेगा। इसने अगले 10, 15, 20 सालों में तो उसने बखिए उधेड़ देने हैं। बताएं फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, क्या वजह है? मुसलमान के साथ काफिर का बनता ही नहीं है। ये अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये चाइना मोमिन है, चाइना में मुसलमान रहते हैं मुसलमान, लेकिन कम नहीं। गवर्नमेंट किसकी है चाइना में? काफिर की। US में किसकी गवर्नमेंट है? मुस्लिम। तो उनके पास तो हम जाते हैं कि जी हमें पैसे दे दो, हमें सूद पे देते हैं। ठीक है, जब सूद की ट्रेड होगी तो हमारे मुल्क में तरक्की नहीं होगी। यानी कि हम उनके कर्जे उतारते थोड़ा इस साइड पे हो जाए। अच्छा, यानी कि हम सूद पे US से पैसे ले लें, चाइना से पैसे ले लें, वो हमें ठीक है, लेकिन इंडिया से हमने ट्रेड नहीं करनी। इंडिया से ट्रेड करके भी क्या करेंगे? वो उसी में आपको दहशतगर्द बनाएंगे, आपके मुल्क में अपने भेज के लोग हमारे मुल्क में धमाके कराएंगे। वो उनका इशू ये है, वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से होता है। उन्होंने तो एग्जांपल अजमल कसाब की दे दी। कौन सा अजमल? अजमल कसाब पाकिस्तान का था, किसने कहा?
अच्छा वही कहते हैं ना। अच्छा अब इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ें, आप कह रहे हैं ना वो दहशतगर्द बना देते हैं। ईरान जो सा इस्लामिक कंट्री है ना, वो भी यही कह रहे हैं, कि पाकिस्तान से जो सा इधर टेररिज्म को जो सा वो सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में हमला किसने पहले किया? ईरान ने। तो फिर ईरान ने किया था, बाद में उनके यहाँ बलोची क्यों मारे गए हैं? अच्छा वो तो दहशतगर्द थे ना, पाकिस्तान में हमले करते थे। अच्छा ये अफगानिस्तान के साथ रिलेशन क्यों खराब है? अफगानिस्तान के साथ तो नहीं होने चाहिए। अब तक वो आप 50 साल तो हमने यहाँ पाले हैं उनको, अब वो हमारे मुल्क के खिलाफ है तो अब क्या करें? ये चीज हमें सोचनी नहीं चाहिए कि ईरान इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर। और फिर बड़ी बात, सऊदी अरेबिया अपनी आर्मी को उन्होंने इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, मिलिट्री मतलब उनके वहाँ पे। उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा क्या होना है, अल्लाह की हमारा है। नहीं ये इस्लामिक कंट्री क्यों? इस्लामिक कंट्री का उनका मतलब है ना, हम तो अपने मुल्क के लिए कहेंगे ना। हमारे मुल्क तो उन्होंने कलमा के गो पे बना था, कलमे गो के लिए, और हमें इन्होंने तबाह करके रखा हुआ है, सूद के खातों में डाला हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने कहाँ सूद पे काम किया है? नो डाउट ऐसे ही है। तो फिर जब हमारे नबी ने नहीं किया तो हम क्यों करें? हमारे तो इस्लाम में ये बताया जाता है कि जो सूद है वो सीधी अल्लाह ताला से जंग है। तो यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो सूद के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे दे दिया उन्होंने, हाँ। अब फिर एक किस्त फिर दे दी है। ठीक है, अभी हमारे से और मुआवजे कराएंगे, हमारे पे और महंगाई मुसल्लत करेंगे। ठीक हो गया। गरीब बेचारा तो एक वक्त का खाना खाने से अच्छा मजबूर अब है। आपने एक बात की कि रिलेशन नहीं बेहतर होने चाहिए, आपकी अपनी ओपिनियन है इंडिया के साथ, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है मेडिसिन इंडिया की दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, तो फिर हम वो भी ना ले, हम कहें नहीं भाई इंडिया की तो कोई चीज लेंगे। भाई इसराइल का किसी ने बंद नहीं किया, इंडिया की कौन करेगा? तो फिर ये डायरेक्ट हम ले लें। हम देखें यहाँ दुकानों पे चलेगा, कोक पेप्सी हर चीज इसराइल की फंड जाता है ना, किसी ने किया बंद? तो वो तो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक हो गया। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में रिलेशन नेबर्स के साथ या ओवरऑल पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ बेहतर कर पाएंगे? हुकूमत सारे अपना अपना पेट भरते हैं, किसी के लिए कोई भी नहीं। ठीक। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई ये पाकिस्तानी मानसिकता के भाई ना कि सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और इनकी यही मानसिकता इन्होंने सऊदी अरबिया में दिखा दिया। यानी कि जहां पर भाई सऊदी अरबिया में कभी किसी समय धूल उड़ती थी, वहां कोई यार जाता नहीं था, ऊंट के सिवा वहां कुछ पाता नहीं था, आज वहां पर भाई वर्ल्ड पूरा जाके बैठा है। और जिसने ये काम किए हैं, जो बंदा काम करा रहा है, वो आज उसको एक्स मुस्लिम बोल रहे हैं। ये है भाई पाकिस्तानी मानसिकता एक तरह की। यानी कि देखिए जो भी भाई इस्लाम की बातें करेगा, इस्लाम का ठेकेदार बना रहेगा, वो एक सच्चा मुसलमान नहीं भाई। इनको नहीं पता सच्चा मुसलमान वही है, वो पूरे समाज की बातें करेगा। और जो MBS है उसने भाई पूरे समाज की बात की है। देखिए पाकिस्तानियों को जहां पर लात मार मार के वहां से भगा दिया है, उनके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, चोरी खत्म कर दिया है, सब कुछ वहां पर भाई, अभी राम मंदिर वहां पर बना दिया, इस चीज से भाई इनके उबल रहे हैं। देखिए विपक्ष हर जगह होता है, यहाँ पर भारत में भी विपक्ष के भाई उबल रहे हैं। ऐसे जैसे गर्म तवे पे उछलते हैं ना, ऐसे उछल रहे हैं राम मंदिर से, ठीक है। वहां अस्पताल बन जाता, वहां पर यूनिवर्सिटी डिग्रियां बन जाता, तो ऐसा ही काम वहां पर है। बंदे ने जो काम कर दिए हैं वहां पर, तो उसको लेकर वहां पर भाई जो उनके पार्लियामेंट के जो बंदे थे, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा है, CIA को बोला जा रहा है, तो इनको भाई हजम नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए अभी 30 साल के हैं, 10-15 साल और रहेंगे, तो इनका कहना है कि भाई जो इस्लाम के अंदर जो चीजें थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है, कर दी जाएंगी इतने दिनों में। तो मेनली क्या है, इतना पैसा आ रहा है भाई साहब, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, उस चीज को नहीं देख रहे हैं। देखिए हर मजहब धर्म की एक रिस्पेक्ट होती है, सभी करो, बट अपने देश में उसको बनाओ। पाकिस्तान के अंदर तो भाई चर्च तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बचा क्या है सिर्फ भाई, और जो भी बचा ये आपस में उसको खुद को काट के खा जाएंगे। तो भाई आप सारे समाज को एक साथ लेकर चलिए, विश्व के बारे में सोचिए। चलिए आप सबसे पहले बात भाई आप पर्यावरण के बारे में सोचिए। आप लोग क्या रिकॉर्ड जय जबर जय श्री राम।